न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। जैसे कि बताते चले कि आपको सभी पंचायत में लगातार जाके हम विकास कार्यों को देख रहे हैं। उसी तरह बड़ा नारायणपुर आए हुए हैं। मधुपुर ब्लॉक देवगढ़ जिला में पड़ता है। जानने की कोशिश करेंगे। शबनम परवीन जी यहाँ से खड़ी है, तो क्यों खड़े हैं मैम, आप ये बताइए जनता को। और इस पंचायत में क्या आपको कोई कमी दिखाई देता है? उद्देश्य आपका क्या है? देखिए, पिछले जो भी कुछ हुआ है उसमें तो हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। वो अब जनता जनार्दन खुद जानती है कि क्या विकास हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मेन मोटिव मेरा ये है कि अब जो मैं मुखिया प्रत्याशी बनी हूँ और मुखिया का जो चुनाव लड़ रही हूँ, उसके बाद अगर जनता मुझे साथ देती है तो सबसे पहला मेरा ये होगा कि जो ज़रूरतमंद है, मतलब जो ज़रूरतमंद है उनको मतलब आवास नहीं मिल पाया है, तो उसको मतलब ढूंढ के हमको आवास दिलाना है। क्योंकि जब मैं फील्ड जाती हूँ और देखती हूँ तो कुछ लोगों का घर जो है बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जिसको देख के हमको बहुत ख़राब लग रहा था। तो सबसे पहला वही मेरा होगा कि सबको जो ज़रूरतमंद है उसको आवास हम पहले उपलब्ध कराएंगे जीतने के बाद। और दूसरा है कि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिला है। जैसे कि अभी मैं चुनाव प्रचार में जो डोर टू डोर प्रचार जो कर रही थी, तो फिर से वही से बोलिए। तो जब प्रचार में डोर टू डोर जाके हमने देखा कि पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या भी बहुत भयंकर समस्या है। तो उस समस्या को पहले दूर करना है। और हमारे जो पंचायत में है, शिक्षा की बहुत कमी देखी जा रही है, उस कमी को हमको पूरा करना है। जैसे कि बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको नहीं मिल पाती है जिस टाइप का शिक्षा मिलना चाहिए। हाँ, जैसे कि सीढ़ी नहीं चढ़ाना, हमको उसको ज्ञान देना है, नॉलेज देना है। तो उस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मैं बहुत हर संभव प्रयास करूंगी जीत जाने के बाद। दूसरा है कि हमारे पंचायत में जो है कि महिला प्रत्याशी है, सब जानते ही हैं, सभी जानते हैं। और पिछले साल भी महिला प्रत्याशी भी रही थी। लेकिन होता ये है कि महिला प्रत्याशी जीत जाने के बाद अपना काम निकालती है, बाकी जनता को जो है सिग्नेचर करवाने के लिए घूमते हैं। तो वो बहुत ख़राब लगता है। इसलिए मैं इतनी शिक्षित होकर BSc B.Ed कर इस बार मुखिया प्रत्याशी बनी हूँ। और ये हर संभव विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे पास जो भी आएंगे वो कभी घूम के नहीं जाएंगे सिग्नेचर कराने के लिए। क्योंकि मैं खुद अपना कमान संभालूंगी, सारा काम मैं खुद करूंगी, जिससे कि जनता को कभी दिक्कत नहीं होगा। कभी मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे मुखिया साहब नहीं हैं। मैं खुद कैंडिडेट हूँ और मैं खुद मुखिया बनूंगी, सारा काम खुद करूंगी, मैं खुद सक्षम हूँ। पंचायत में इसके अलावा अनेकों परेशानियां जनता के लिए, जैसे लाइटिंग की फंड आता है, पोल पे लाइट नहीं है, और इसके अलावा पानी मीनार बहुत जगह देखते हैं खराब पड़ा हुआ है। इन सब के बारे में बताइए, क्या इनके लिए करेंगे आप? देखिए, अगर सही तरीके से काम किया जाए ना तो पंचायत में कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जैसे कि सबसे पहले योजना बना के मैं काम करूँगी। जैसे कि जितने भी लाइटें अगर पंचायत में ख़राब है, पहले उसको मैं चिन्हित करूँगी। उसके बाद फिर उस लाइटों को जहाँ पे एकदम बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ से पहले शुरुआत करूँगी। उसके बाद जो जहाँ भी नहीं है उस कमी को पूरा करूँगी, दिक्कत नहीं होगी। पूरी तरह जीत जाने के बाद पूरी तरह मैं अपने मुताबिक प्लान के साथ काम करूँगी, जिससे कि कोई भी जनता मेरे पे उंगली नहीं उठा पाएगी। क्योंकि उनकी जो भी मनोकामना है उसको तो पूरा कर ही दूँगी, तो फिर मेरे पे कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। पानी की समस्या से जनता जूझ रही है लगातार। 2010 से जब से पंचायती राज आया तब से उनका जो हल नहीं निकल पाया, इसके लिए क्या काम करेंगे? पानी की समस्या देखिए, देखा जाए तो अगर सही से काम किया जाए ना तो कोई चीज़ की समस्या नहीं आएगी। क्योंकि इसके लिए सरकार निश्चित फंड देती है।
अगर उस फंड का हम लोग सही उपयोग करें तो फिर कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। हम उस प्लान के हिसाब से काम करेंगे कि पहले तो चिन्हित करेंगे, पहले अब जैसा कि मैंने बताया, जब तक कि हम अगर डोर टू डोर या फिर अपना एरिया गांव विजिट करके नहीं देखेंगे कि कहाँ पे क्या समस्या है। सबसे पहला काम जीतने के बाद यही होगा कि सब जगह विजिट करके उस ज़रूरी समस्याओं को जानूंगी, उसके बाद मैं निर्णय लूँगी कि कहाँ पे चापाकल बढ़ाना है, कहाँ पे पानी का चापाकल रिपेयरिंग कराना है, कहाँ पे नए चापाकल को देना है। तो उस हिसाब से अपने योजना के अनुरूप काम करूँगी, दिक्कत नहीं है काम करने में। बहुत जगह देख रहे हैं जैसे रोड और नाली की स्थिति अभी बहुत खराब है, इसके लिए क्या काम करेंगे गाँव जोड़ने के लिए? रोड और नाली तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया है कि कोई भी काम अगर योजना के हिसाब से नहीं करेंगे ना, योजना पहले बनाना पड़ेगा तभी काम होगा, नहीं तो फिर वैसे नहीं होगा। क्योंकि योजना अगर नहीं बनाते हैं ना तो कोई काम मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले योजना बनाएंगे और वो भी सभी के साथ बैठ के, हाँ, ग्राम सभा करके, वो भी एकदम रियलिटी ग्राम सभा होना चाहिए, रजिस्टर्ड कॉपी में नहीं। अपने जो गांव के ग्रामीण है, विशेषकर महिलाओं के साथ सबसे पहले मैं ग्राम सभा करूंगी और ग्राम सभा में उन्हीं महिलाओं से निर्णय लेने को कहूंगी कि आपकी मूलभूत समस्याएं क्या है, उस समस्याओं के अनुरूप काम करूंगी। कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि हम लोग जब अगर ग्राम सभा में उन महिलाओं से निर्णय जो लेंगी, जो महिलाएं, तो वो होगा कि हम पे कोई ब्लेम नहीं आएगा, उन लोग निर्णय लेंगे कि क्या उनकी मूलभूत ज़रूरत है। तो दिक्कत इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, खुद मैं बीएससी बीएड करके जब मुखिया प्रत्याशी हूँ, अगर जीत जाऊंगी तो सबसे पहला प्रॉफिट महिलाओं को ये होगा कि सिग्नेचर के लिए उन लोग को घूमना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बहुत जगह देखा जाता है कि सिग्नेचर के लिए महिलाओं को एकदम बार बार कागज़ लेके जा रही हैं, तो मुखिया जो बन के आती हैं उन्हीं के द्वारा कहा जाता है कि मुखिया साहब घर में नहीं है। तो सबसे पहला काम तो ये, सबसे पहला प्रॉफिट महिलाओं को ये होगा मेरे हिसाब से। हेल्थ इशू इतना ज़्यादा बढ़ गया है अपने ब्लॉक में। इसके अलावा पीएम आवास का डेटा अभी तक 2011 के अनुसार कंप्लीट हुआ कि नहीं। शौचालय मुक्त गांव तो लिखा हुआ है, पर घर घर शौचालय नहीं दिखता है। इसके लिए देखिए, सबसे पहला तो पहले हम बताएं कि आपको कि योजना के अनुरूप कार्य होना चाहिए। तो पीएम आवास का डाटा उस अनुरूप नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए, जो भी मुखिया जीत के आता है या हम भी जीत के आएंगे, तो सबसे पहले चिन्हित करना है कि किन घरों को पीएम आवास मिलना चाहिए। और उस चिन्हित के अनुरूप सबसे पहला कार्य होगा कि सबसे ज़्यादा जो घर एकदम दयनीय स्थिति में है, उस घर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम यकीन दिलाते हैं आपको कि हमारे मुखिया बन जाने के बाद ये सब कमी को हम पूरा करेंगे, दिक्कत नहीं है कहीं भी। और जो स्वास्थ्य के बारे में आपने कहा, तो सबसे पहला कि देखिए, अभी देखा आपने, आप भी जानते होंगे कि सभी पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र है। तो हम ये मांग करेंगे मुखिया बन जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग से कि हमारे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र दें, एएनएम दें, या फिर एक कोई डॉक्टर दें, जिससे कि हमारे जो गांव के जो छोटे मोटे जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं वो दूर हो जाए। बाहर कहीं दूसरे प्रखंड या दूसरे पंचायत जाने की हमको ज़रूरत ना पड़े। तो ये हम मांग करेंगे और मांग करते ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। धन्यवाद। देख पा रहे हैं लगातार मैडम जी का यही कहना है कि पंचायत में गरीबों के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए सबसे पहले योजना बनाएंगे ग्राम सभा करके। उसमें जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी को शामिल करके, और जो भी गांव में की परेशानी, उनकी मांग है, उस मांग को देखते हुए योजना बनाया जाएगा। फिर उसके लिए सरकार से मांगा जाएगा, उस योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। ये कहना है मैडम जी का। मधुपुर ब्लॉक से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।